ओम नमस्ते जी। ये वेस्टर्न लॉजिक के स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, आज कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं। ये भी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से ही संबंधित है। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी का मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले जो दो हैं ए और ई, इन दोनों के बीच में होता है। तो ए वाली है आपकी ऑल काउज आर हर्बीवोर्स, ये हो जाएगी। और ई होगी आपकी नो काउज आर हर्बीवोर्स। तो ए और बी इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप। इफ द स्टेटमेंट सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स इज गिवन एज ट्रू। ये हमने देखेंगे तो ये आई टाइप की स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और इसको इन्होंने ट्रू स्वीकार किया है। तो निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट है जिसको हम फॉल्स कह पाएंगे, असत्य कह पाएंगे। तो उसी स्क्वायर पोजीशन के आधार पे आप देखिए ए, ई, आई और ओ। तो आई को इन्होंने ट्रू कहा है, कॉन्ट्रेरी से जो ई होगा आपका वो फॉल्स होगा। और ई, यदि ई फॉल्स है तो ओ के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते थे, इसको अनडिटरमाइन कहा जाता है। अनडिटरमाइन के संदर्भ में भी प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रूनेस है वो डाउनवर्ड चलती है, फॉल्सिटी अपवर्ड चलती है। तो ई के फॉल्स होने से ओ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। यदि ई ट्रू होता तो हम कह पाते कि ओ भी ट्रू है, या ओ फॉल्स होता तो हम कह पाते कि ई फॉल्स है। लेकिन फॉल्सिटी डाउनवर्ड नहीं जाती, तो अनडिटरमाइन होगा। और यदि ओ अनडिटरमाइन है तो ए भी अनडिटरमाइन होगा। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था आपका कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें दो स्टेटमेंट आपस में अनडिटरमाइन हो सकती है, कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ए ओ या ई आई। ए ओ ये मैंने अलग से जो क्लास है यूट्यूब पे, उस पे मैंने समझा रखा है कि कैसे कैसे बनता है। ये दोनों अनडिटरमाइन हो सकते हैं, या ई आई, ये दोनों अनडिटरमाइन हो सकते हैं। तो कभी अगर आगे पूछे तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल डी वाला, सेकंड ऑप्शन होगा कि नो रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स, यही ई टाइप की स्टेटमेंट है। तो यदि आई अगर आपका ट्रू है तो केवल ई के बारे में ही हम फॉल्स कह सकते हैं, बाकी के बारे में नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हमें पता है डायगनली जो संबंध है उनके बीच में होगा ए, ई, आई और ओ। ए ओ के बीच में और आई ई के बीच में। तो इन दो में से कोई एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका बनेगा। जैसे ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल्स, ये ए टाइप की है। और ओ है आपका सम स्क्वेयर्स आर नॉट रेक्टेंगल्स, तो ए डी ये सेकंड ऑप्शन। बाकी बी और सी, इसको लेके कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। बी और सी भी बनता है आपका ई और आई का, लेकिन ये कॉम्बिनेशन दिया नहीं नीचे बी और सी वाला ना, तो सेकंड ही ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कॉन्ट्राडिक्टरीज। तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी वाली आ गई। कॉन्ट्राडिक्टरी में या तो ए ओ होगा या आई और ई होगा। ऑल बर्ड्स आर एप्स, ये ए टाइप की है, ये ई टाइप की है, ये आई टाइप की है, और ये आपकी ओ टाइप की है। ये हो गए। तो ए और डी, ए ओ डी नहीं है। बी सी दे रखा है। वो पहले वाले में ए और डी करके था कॉम्बिनेशन, बी सी नहीं था। इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने बी और सी, आई और ई वाला कॉम्बिनेशन दे रखा है। ए और डी वाला अर्थात ए ओ का कॉम्बिनेशन नहीं दिया, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एज पर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। इफ द स्टेटमेंट ऑल एप्स आर मैमल्स, सब बंदर यदि स्तनधारी है, ये ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन इमीडिएटली इन्फर टू बी फॉल्स। तो हम बना लेते हैं अपना ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ए, ई, आई और ओ। ए को इन्होंने ट्रू कहा है, तो किसको फॉल्स कहेंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी से ओ आपका फॉल्स हो जाएगा। ओ फॉल्स है तो सब अल्टरनेशन से ई भी फॉल्स हो जाएगा।
ई फॉल्स है तो आपका कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध से आई ट्रू हो जाएगा। तो फॉल्स आपकी दो स्टेटमेंट है, ई और ओ। ई हो गई नो एप्स आर मैमल्स, ये हो जाएगी, और ओ हो गई सम एप्स आर नॉट मैमल्स। ए और डी वाला जो कॉम्बिनेशन है थर्ड ऑप्शन, वो हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। As per square of opposition, which of the following propositions are so related if that if one of them is true? मतलब दो proposition कुछ ऐसी आपको बतानी है, यदि उन दोनों में से एक true है, other must be false and vice versa। और दूसरी जो होगी वो निश्चित रूप से false होगी, और vice versa मतलब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से संबंध बनेगा। तो ये किस संबंध की बात की जा रही? कॉन्ट्राडिक्टरी की जा रही है आपकी। ए ओ और ई आई। तो ये ए टाइप की स्टेटमेंट हो गई, ये ओ हो गई, ये ई हो गई आपकी। और सम नॉन मैमल्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये थोड़ी अलग तरह की, इसको हटा दीजिए। ई आई वाला कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं, क्योंकि आई कोई है नहीं अपने पास। ए ओ का हमें देखना है, तो ऑल मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स ये हो गई, और सम मैमल्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इस पंक्ति को भी समझ लीजिए, इन्होंने कहा कि इन दोनों में से यदि एक ट्रू हो, हमें पता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी में एक ही रिलेशन होता है ट्रू और फॉल्स वाला, कि अगर एक ट्रू है तो अदर मस्ट बी फॉल्स। तो यदि ए ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा, ओ ट्रू है तो ए फॉल्स होगा। और ये वाइस वर्सा क्यों कहा? अगर वाइस वर्सा नहीं कहते तो ये संबंध आई ओ में भी हो सकता था, क्योंकि आई ओ दोनों ट्रू हो सकते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। लेकिन वाइस वर्सा वाला संबंध यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? यदि एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, लेकिन दूसरा फॉल्स है तो पहला ट्रू होगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। वो फॉल्स, सो ये ऐसे कहेंगे कि मस्ट वाला पार्ट नहीं हो पा रहा इसमें, कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो मस्ट वाला पार्ट नहीं है। और यदि वाइस वर्सा को अगर आप इस दृष्टि से ले, कि एक फॉल्स है तो दूसरा भी आपका ट्रू हो, तो वो रिलेशन फिर आपका अलग तरह का बनेगा। कभी कोई प्रश्न आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मस्ट वाली दृष्टि से कॉन्ट्राडिक्टरी ही एक संबंध बनता है, बाकी संबंध आपके नहीं बनेंगे, क्योंकि सब कॉन्ट्ररी के अंदर एक ट्रू होने पर दूसरा ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, ये ओ टाइप की हो गई आपकी। सम नॉट इज गिवन एज ट्रू, और ये ट्रू है आपकी। देन अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स। फिर वही संबंध आ गया आपका, ए ई आई एन ओ, और ओ को इन्होंने ट्रू कहा है, हमें फॉल्स बताना है। तो यदि ओ ट्रू है तो ए कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध से आपका फॉल्स हो जाएगा, और यदि ए फॉल्स है तो आई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पहले भी आप आया ही था। क्योंकि जो फॉल्सिटी है वो अपवर्ड चलती है, और जो ट्रूनेस है वो आपकी डाउनवर्ड चलती है। और यहाँ पे फॉल्सिटी है तो वो नीचे की तरफ नहीं जा सकती, ये अनडिटरमाइन होगा। और आई यदि अनडिटरमाइन है, ई भी आपका अनडिटरमाइन हो। तो हमारा आंसर होगा ए वाला। और ए टाइप की स्टेटमेंट कौन सी इसमें? ये है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, फर्स्ट आपका सही होगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट कैन दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स ऑल्दो दे मे बोथ बी ट्रू। कि दोनों फॉल्स नहीं हो सकती, अर्थात दोनों असत्य नहीं हो सकती, लेकिन दोनों सत्य हो सकती है। तो ये आपकी सब कॉन्ट्ररी रिलेशन की बात चल रही है, ए ई आई और ओ, क्योंकि इसमें मैंने बताया था सब कॉन्ट्ररी में कि दोनों ट्रू हो सकती है, एक ट्रू एक फॉल्स हो सकती है, लेकिन दोनों फॉल्स नहीं हो सकती। वही कहा दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं हो सकती, लेकिन दोनों ट्रू हो सकती है। तो सब कॉन्ट्ररी, तो आई ओ का हमें ढूंढना है। सम एप्स आर मंकीज, ये आई टाइप की स्टेटमेंट होगी, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और सम एप्स आर नॉट मंकीज, पर्टिकुलर नेगेटिव, ये ओ टाइप की स्टेटमेंट होगी। ए और सी का कॉम्बिनेशन होके थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और यही है, इफ द स्टेटमेंट सम बर्ड्स आर एप्स, ये फॉल्स है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन इमीडिएटली इन्फर टू बी ट्रू। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हम बना लेते हैं। ए, ई, आई और ओ, ये आपकी आई टाइप की स्टेटमेंट है और इसको इन्होंने फॉल्स कहा है। कौन कौन सी ट्रू है ये हमें बताना है। कॉन्ट्राडिक्टरी से आई अगर फॉल्स है तो ई ट्रू होगा, ई ट्रू है तो ट्रूनेस डाउनवर्ड जाती है तो सबल्टरनेशन से ओ भी ट्रू होगा, ओ ट्रू है तो कॉन्ट्राडिक्टरी से ए आपका फॉल्स होगा। तो दो ट्रू हो जाएगी आपकी ई एंड ओ। तो ई हो गई आपकी नो बर्ड्स आर एप्स, ये ई हो गई। और ऑल बर्ड्स आर नॉट एप्स, ये ओ टाइप की होगी। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, वैसे तो ओ टाइप में सम नोट आता है, लेकिन कभी यदि ऑल नोट वाला भी आए जैसे कि यहाँ पर दिया है तो ये भी ओ टाइप में माना जाता है। ध्यान रखिए ऑल नोट, उसको ई मत ले लीजिएगा। ई की फॉर्मेशन में नो बर्ड्स आर एप्स इसी तरह की पंक्ति बनती है। ऑल नोट वाली सम नोट की ही सेंस में ली जाती है और वो ओ टाइप की मानी जाएगी। विशेष विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो सी और डी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट इफ वन ऑफ देम इज फॉल्स, उनमें से एक यदि फॉल्स है तो अदर मस्ट बी ट्रू इवन दो बोथ ऑफ देम कैन बी ट्रू। या तो ये है कि एक यदि फॉल्स है तो दूसरी जो होगी वो निश्चित रूप से ट्रू होगी, पहली स्थिति कह दी इन्होंने। और दोनों की दोनों भी ट्रू हो सकती, ये दूसरी स्थिति कह दी। तो ये संबंध आपको ध्यान आ रहा है, ये सब कॉन्ट्रेरी की बात कर रहे हैं। अंत वाला जो है आई ओ का, क्योंकि आई ओ में दोनों फॉल्स नहीं हो सकती। यदि एक फॉल्स है तो निश्चित रूप से दूसरी ट्रू होगी या दोनों ट्रू हो सकती है। वो यही बात इन्होंने कही है, यदि एक फॉल्स है तो अदर मस्ट बी ट्रू, वो दूसरी निश्चित रूप से ट्रू होगी क्योंकि दोनों फॉल्स नहीं हो सकती। लेकिन दोनों ट्रू भी हो सकती है, तो ये स्थिति भी संभव है। हमें आई और ओ वाली देखनी है। तो सम कार्स आर ई व्हीकल्स, ये आई टाइप हो गया। और सम कार्स आर नॉट ई व्हीकल्स, ये ओ टाइप हो गया। आई और ओ के आधार पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल ट्रक्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स इज गिवन ट्रू, ये ए टाइप है और इसको इन्होंने ट्रू माना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड इमीडिएटली बी फॉल्स, तो निम्न में से कौन कौन सी है जिनको फॉल्स कहा जा सकता है। तो ए है आप, ये ए ई आई एन ओ, और ए को इन्होंने ट्रू कहा है। वो कॉन्ट्राडिक्टरी से ओ आपका फॉल्स हो जाएगा। ओ फॉल्स है तो फॉल्सिटी अपवर्ड जाती है तो सब अल्टरनेशन से ई भी फॉल्स हो जाएगा। ई फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्टरी से आई आपका ट्रू हो जाएगा। फॉल्स दो होंगी आपकी, ई और ओ, ये पहले भी आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। तो ई मतलब हो गया नो ट्रक्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ये। और ओ हो गया आपका सम ट्रक्स आर नॉट पोल्यूटिंग व्हीकल्स, सी एंड डी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, इन स्पेयर ऑफ अपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन पंक्तियों में से आपको बताना कि कौन सी आपकी करेक्ट है। तो हम फिगर बना लेते हैं। ए, ई, आई एंड ओ। और पहली पंक्ति, ए इज गिवन फॉल्स, अगर ए फॉल्स है तो ओ अनडिटरमाइन होगी, गलत है। कॉन्ट्राडिक्टरी से ए यदि फॉल्स है तो ओ आपकी ट्रू होगी, अनडिटरमाइन नहीं होगी। पहली पंक्ति गलत। दूसरी देखिए, ई इज गिवन फॉल्स तो आई इज फॉल्स, अगर ई आपकी फॉल्स है, आई फॉल्स नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध से आपकी आई ट्रू होगी, तो ये पंक्ति भी गलत है, फॉल्स नहीं होगी। यदि आई आपकी फॉल्स दी गई है, आई यदि फॉल्स है तो ए फॉल्स होगा, ये सही है क्योंकि सब अल्टरनेशन में हमने देखा था फॉल्सिटी आपकी अपवर्ड जाती है। यदि आई फॉल्स है तो ए फॉल्स होगा, अगर ए ट्रू है तो आई ट्रू होगा। ट्रूनेस डाउनवर्ड जाती है, फॉल्सिटी अपवर्ड। तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। फोर्थ भी देख लेते हैं। ओ यदि फॉल्स है तो ई ट्रू होगा। तो ओ फॉल्स है, ये फॉल्स अगर हम कहते हैं तो ई फॉल्स हो, ये तो सही है लेकिन ट्रू नहीं होगा क्योंकि फॉल्सिटी पर बढ़ जाती है कि फॉल्स है तो ये फॉल्स, लेकिन ये फॉल्स है ये ट्रू है, ये गलत है। तो फोर्थ पंक्ति भी गलत है। थर्ड ऑप्शन अपना
सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने और कराए आपके स्क्वायर ऑफ पोजीशन के, तो मुझे लगता है कि आप पेपर में कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाया ही। कुछ अगर आपको ठीक लगा या कुछ समझ में आया तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, और कोई अगर सुधार की अपेक्षा है, कुछ और बताने की अपेक्षा है, तो उसको भी आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इस कक्षा में इतना ही रखते हैं। ओम शांति।